नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। उस रात आरव को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी, धीमी, टूटी हुई और मिट्टी के नीचे से आती हुई। मुझे बाहर निकालो। आरव ने घबराकर आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था। मोबाइल की स्क्रीन जली। समय 3:11 एम। उसने गहरी सांस ली। फिर वही सपना। पिछले 7 दिनों से हर रात वही सपना उसका पीछा कर रहा था। एक पुराना कब्रिस्तान, टूटी कब्रें, बारिश और मिट्टी के नीचे से निकलता हुआ एक हाथ जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता। लेकिन सबसे डरावनी चीज वह आवाज थी। मुझे बाहर निकालो। आरव ने पानी पिया, खिड़की के बाहर देखा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। वह शहर से दूर अपने दादा के गांव आया हुआ था। नाम था भैरवपुर। एक छोटा सा गांव जहां रात होते ही लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे। क्यों? ये बात किसी ने साफ साफ कभी नहीं बताई। लेकिन गांव में एक जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते थे। पुराना कब्रिस्तान, गांव के बाहर, जंगल के पास। आरव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह मेडिकल का छात्र था, हर चीज को लॉजिक से देखने वाला। लेकिन उस सपने ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। अगली सुबह आरव नाश्ता कर रहा था। तभी उसकी दादी ने पूछा, फिर वही सपना आया? आरव रुक गया। आपको कैसे पता? दादी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, कभी उस कब्रिस्तान के पास मत जाना। आरव हंस पड़ा। दादी, ये 2026 है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। दादी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था, सच्चा डर। जो मिट्टी के नीचे सो रहा हो उसे सोने देना चाहिए। ये कहकर वो उठ गई। आरव पहली बार थोड़ा असहज हुआ। उस रात गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आरव अपने कमरे में लेटा था। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। बाहर सिर्फ बारिश की आवाज थी। और तभी उसे लगा कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। धीरे धीरे घसीटते हुए कदम। छप छप छप। आरव उठकर बैठ गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। कुछ सेकंड सब शांत रहा। फिर धीरे से दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आई। कर कर, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी रगड़ रहा हो। आरव का गला सूख गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। कर कर कर। अब वो आवाज और तेज हो गई थी। आरव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और तभी दरवाजे के नीचे से मिट्टी अंदर आने लगी। गीली, काली मिट्टी जिसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। आरव पीछे हट गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। आरव जम गया। वही आवाज जो हर रात सपने में सुनाई देती थी। अब वो उसके कमरे के बाहर थी। अचानक पूरे घर की लाइट जल उठी और आवाज गायब हो गई। आरव ने तुरंत दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे जो सीधे घर के बाहर की तरफ जा रहे थे। और उन निशानों में इंसानी पैरों की जगह उंगलियों के निशान थे।
जैसे कोई चीज मिट्टी में रेंगते हुए चली हो। अगली सुबह आरव ने तय किया, अब वह सच पता लगाएगा। वह अकेला गांव के बाहर वाले कब्रिस्तान पहुंच गया। आसमान में बादल थे, हवा बहुत ठंडी थी। कब्रिस्तान पूरी तरह सुनसान था। पुरानी टूटी कब्रें, झुके हुए पेड़ और हर तरफ फैली अजीब खामोशी। आरव धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसे एक कब्र दिखाई दी, बाकी कब्रों से अलग। नहीं, उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक तारीख, 17 जुलाई 2003, और उसके नीचे ताजा मिट्टी पड़ी थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोदा हो। आरव झुककर देखने लगा। तभी उसे मिट्टी के अंदर कुछ चमकता दिखा। उसने हाथ डालकर बाहर निकाला। वह एक पुराना लॉकेट था, जंग लगा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसके हाथ कांपने लगे। अंदर एक छोटी लड़की की फोटो थी और पीछे लिखा था, रिया, उसी पल। आरव के पीछे से किसी बच्ची की हंसी सुनाई दी, धीमी, सूखी, डरावनी। आरव तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। तभी उसे एहसास हुआ, कब्र की मिट्टी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। आरव पीछे हट गया। उसका दिल अब बेकाबू हो चुका था। और फिर मिट्टी के अंदर से धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकला, सड़ा हुआ, मिट्टी से भरा। आरव चीख पड़ा। वह भागने लगा, लेकिन पीछे से उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। भैया, मुझे बाहर निकालो। आरव बिना पीछे देखे गांव की तरफ भागा। घर पहुंचते ही उसने दादी को सब बता दिया। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत दरवाजे बंद किए, फिर कांपती आवाज में बोली, रिया वापस आ गई। आरव चौंक गया। कौन रिया? दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, 23 साल पहले गांव से एक लड़की गायब हुई थी। 7 साल की थी। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो कभी नहीं मिली। आरव धीरे से बोला, फिर वो कब्र। दादी की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने कहा था वो जंगल में मर गई, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। उस रात आरव सो नहीं पाया। बार बार उसे वही कब्र याद आ रही थी। और फिर रात के ठीक 3 बजे उसके मोबाइल पर एक वीडियो आया, अननोन नंबर। वीडियो अपने आप चल पड़ा। स्क्रीन पर अंधेरा था, फिर धीरे धीरे कैमरा हिला और आरव का खून जम गया। वह वीडियो उसी कब्रिस्तान का था। बारिश हो रही थी। कैमरा एक कब्र के पास रुका, वही बिना नाम वाली कब्र। फिर कैमरा धीरे धीरे नीचे झुका और मिट्टी के अंदर एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिंदा। उसकी आंखें खुली थीं और वह धीरे धीरे रो रही थी। भैया, बहुत अंधेरा है। वीडियो अचानक बंद हो गया। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी उसके कमरे में मिट्टी गिरने लगी, छत से, धीरे धीरे। और फिर कमरे के कोने में एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई दी। गीले बाल, फटा हुआ फ्रॉक और पूरी तरह काली आंखें। वह बस उसे देख रही थी। आरव डर से जम गया। लड़की ने धीरे से हाथ उठाया और फुसफुसाई, उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया था। आरव की सांस रुक गई। किसने? लड़की की आंखों से काला पानी बहने लगा। फिर उसने धीरे से गांव की तरफ इशारा किया। वो अभी भी जिंदा है। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया और लड़की गायब हो गई। अगली सुबह
आरव ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से बात की। बहुत पूछने के बाद उस आदमी ने सच बताया। 23 साल पहले रिया ने गांव के कुछ लोगों को एक हत्या करते देख लिया था। उन्होंने डर के मारे रिया को जिंदा ही दफना दिया। उसी कब्रिस्तान में आरव का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। कौन थे वो लोग? बूढ़ा आदमी कांपने लगा। मत पूछो। लेकिन तभी घर के बाहर अचानक शोर हुआ। गांव के कुछ लोग वहां खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा था और सबसे आगे आरव का चाचा खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी थीं। वह धीरे से बोला, कुछ राज कब्र में ही अच्छे लगते हैं। आरव समझ गया, रिया सच कह रही थी। उस रात पूरा गांव उसके पीछे था। आरव भागते हुए फिर उसी कब्रिस्तान पहुंचा। बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा चीख रही थी। वह उसी कब्र के पास रुका और कांपते हाथों से मिट्टी खोदने लगा। पीछे से गांव वालों की आवाजें करीब आ रही थीं। उसे रोक लो। आरव तेजी से खोदता रहा और फिर उसका हाथ किसी चीज से टकराया। लकड़ी, एक पुराना ताबूत। आरव ने उसे खोला और अंदर देखकर उसकी चीख निकल गई। ताबूत के अंदर एक छोटी बच्ची का कंकाल था, लेकिन उसके नाखून लकड़ी में धंसे हुए थे, जैसे उसने आखिरी सांस तक बाहर निकलने की कोशिश की हो। और तभी पूरे कब्रिस्तान में बच्ची की चीख गूंज उठी, इतनी दर्दनाक कि गांव वाले वहीं रुक गए। अचानक जमीन हिलने लगी, कब्रों की मिट्टी फटने लगी और अंधेरे में दर्जनों छोटे छोटे हाथ बाहर निकलने लगे। गांव वाले डरकर भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस रात सिर्फ रिया नहीं जागी थी, बल्कि वो सब जिन्हें सच छुपाने के लिए मिट्टी में दबा दिया गया था। अगली सुबह पूरा कब्रिस्तान खाली मिला। गांव के कई लोग गायब थे और आरव, वह भी कभी नहीं मिला। लेकिन आज भी भैरवपुर गांव में बारिश वाली रातों में कब्रिस्तान से एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है, भैया बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।